नमस्कार। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं डीएसपी राजेश कुमार पहुंच चुके हैं नशा मुक्ति अभियान के तहत। नशे को दूर रखने के लिए, युवा को नशे से बचाने के लिए यहाँ पर एक जागरूक कैंप रखा गया है, जिसमें यहाँ के समाज सेवी संगठन एवं अन्य युवाओं को यहाँ पर बुलाया गया है। चलिए आप देख सकते हैं डीएसपी राजेश कुमार के साथ मौजूद हैं एसआई गुरदयाल सिंह। वृद्धाश्रम में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर समाज सेवी संगठन और अन्य युवा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दर्शन लाल खेड़ा, रोटरी क्लब के प्रधान नवीन बत्रा जी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम में डीएसपी राजेश कुमार पहुंचे। इस शहर में सेवा करने का मौका मिला साहब को, और आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो आज की हमारी ये मीटिंग नशा के संबंध में है कि हमारे समाज में जो नशे का एक प्रचलन बढ़ गया है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है जी। और 26 जून को हम ड्रग्स अब्यूज़ डे मना रहे हैं, उसके लिए आपको इनवाइट करने के लिए भी आए हैं हम, जिला स्तर के प्रोग्राम के लिए। तो हमें आपकी तरफ से यही आशा रहेगी कि आप हमारा इसमें सहयोग करें कि जो भी हमारी कॉलोनियों में, यहाँ पे आसपास के इलाके में ड्रग्स या कोई किसी भी प्रकार का नशा बेचता है तो उसकी सूचना हमें गुप्त रूप से दें, और हम आपका नाम भी गुप्त रखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जी। अब मैं आप डीएसपी साहब से आग्रह करूँगा कि आपको आज इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह ही हमारी चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई थी कि इस संबंध में हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, और इस बहाने प्रोग्राम के साथ साथ मेरा ये भी लालच था कि आप लोगों से मिलूं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रह कर के हमें काम करना है तो आप लोगों के साथ जब तक मुलाकात नहीं होगी, आप लोगों के साथ जान पहचान नहीं होगी, तब तक आप पुलिस के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। एटलीस्ट आप लोगों को ये पता हो कि वह हमारे एरिया में कौन हमारे अधिकारी हैं पुलिस से संबंधित, तो ताकि आप लोग बिना हिचकिचाहट के किसी भी हमें मिल सको, हमें बता सको कोई भी समस्या हो। ये एक विषय अलग है नशे का, इसके अलावा भी कोई भी विषय जो पुलिस से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में 24 आवर्स रहेंगे और कोशिश करेंगे जितनी भी आपका सहयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जैसे आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, इसके साथ साथ हमारा जो मुख्य कार्यक्रम एक 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ के बारे में, उस दिन भी हम एक ज़िला स्तर पर एक बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जैसा कि चौकी इंचार्ज साहब ने भी आपको बताया है। उस संबंध में भी आपसे निवेदन है कि आपके साथ साथ आपके परिवारों से, आपके पड़ोस से, मोहल्ले से जितने भी ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में आप जोड़ सकते हैं, शामिल होने के लिए आगे आएँ, ताकि एक मोमेंटम समाज में बने कि भी जो ये नशा है इसके खिलाफ सारा समाज एकजुट होकर के खड़ा नजर आए और एक अवेयरनेस की भावना लोगों के बीच में जाए। इसलिए ये निवेदन है 26 तारीख के कार्यक्रम में और ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और उस कार्यक्रम में शामिल हों। 26 तारीख का जो कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में हम आपको डिटेल्ड जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में बता देंगे। फिलहाल ये है कि सुबह एक मैराथन जो है वो रेस करवा करके, और जो उसके साथ साथ हम मैराथन करके तेजली स्टेडियम में शायद इकट्ठे होंगे, वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होंगे और हेल्थ से रिलेटेड कोई कैंप भी हम रखेंगे। तो इस तरह का कुछ हमारा अभी टेंटेटिव प्रोग्राम है। बाकी डिटेल में जो प्रोग्राम आएगा उसके बारे में हम आप लोगों को दोबारा से सूचित कर देंगे। कि जो नशा है वो एक परिवार को, एक बच्चा यदि किसी भी परिवार का नशे में पड़ जाता है तो वो पूरा ही परिवार बर्बाद हो जाता है, और उससे आस पड़ोस का जितना भी मोहल्ला है वो सारा प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं एक गलत बच्चे को यदि नशे की आदत हो गई है तो उसकी जो संगत है दूसरे बच्चों के साथ, उन पे भी उसका असर पड़ता है, और जब उन पे असर पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि वो आसपास के माहौल को भी दूषित करेगा। तो मेरा ये मानना है साथ साथ में कि किसी भी बीमारी का प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की जब हम बात करते हैं, यानी कि उसकी बीमारी का इलाज करने से बेहतर
उसको पहले ही रोकथाम कर लेना ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि कोई नशे को यदि यूज़ ही नहीं करेगा तो वो बीमार तो होगा नहीं, फिर उसका इलाज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम इस दिशा में काम करने के लिए प्रयासरत हैं कि उसकी तरफ बच्चे हमारे ना जाएं। उसके लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट भी हमें देना होगा कि जो लोग नशे में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें पुलिस विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार करती भी रहती हैं। और उसके अलावा सामाजिक जो संगठन है उनकी एक भागीदारी हो कि ऐसे जो लोग हैं जो नशे में पड़ चुके हैं उनको हेल्पिंग हैंड के तौर पे उनको इलाज की तरफ लेके जाया जाए ताकि उनका नशा छुड़वाया जा सके। और जो बेचने वाले हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनकी सूचना चाहे वो गुप्त तौर पे ही क्यों ना हो पुलिस को बता दी जाए, तो ताकि समय रहते उनको काबू किया जा सके। तो ये कुछ हमारा प्रयास रहेगा। इस पूरे सप्ताह पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के कार्यक्रम हर जिला लेवल पे भी होंगे, डिवीज़न लेवल पे भी होंगे और पुलिस स्टेशन और चौकी के लेवल पे भी होंगे। हमारा ये कार्यक्रम आज जैसे शुरुआत है तो चौकी के एरिया में हम कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर ही एक प्रोग्राम हम जो सिटी जगाधरी पुलिस स्टेशन है उसके एरिया में भी करेंगे और फिर ताकि धीरे धीरे एक थोड़ा सा माहौल भी बने और एक मोमेंटम बने ताकि 26 तारीख का जो कार्यक्रम है उसका एक मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा। इसके अलावा जो हमारे साथी हैं मंच पे बैठे हैं, खैर मैं अभी नाम नहीं जानता हूँ, अच्छा दर्शन खेड़ा जी हैं और साथ में बलराम सेठी जी हैं, शायद आप तो मेरे को पहले मिले भी थे जी। तो दोनों लोगों का भी स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि पुलिस तो हमेशा अपनी बात करती रहती है, समाज भी अपनी बात रखे, अपना विचार रखे। इसके लिए मैं दर्शन खेड़ा जी को भी आमंत्रित करूँ। पहचाना नहीं, मैं तो से हाँ जी हाँ अच्छी तरह परिचित हूँ। डीएसपी साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। मैं बल्कि मेरा कुछ शत्रु गुस्सा ना माने तो कहूँगा कि इस महकमे में ईमानदार आदमी कम मिलते हैं। सच्ची जो बात है यह है, बहुत ईमानदार है और हर काम को काम करने का इन्हें शौक है, इसीलिए इन्होंने मीटिंग रखी है। मैं खुद मिला हूँ अपने पर्सनल 1-2 केस में इनको, और ये नहीं कि सिर्फ केस बनाना, पर्चा तैयार करना है, ऐसा नहीं है, समस्या का हल करते हैं ये। तो मैं डीएसपी साहब आपको छोटा सा एक सुझाव भी देना चाहूँगा। ये जो ड्रग्स लेते हैं ना जी, ये छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं। जब ये छोटी छोटी चोरियाँ करते हैं अक्सर पकड़े जाते हैं, आपकी चौकियों में आते हैं, कुछ मेरे जैसे की सिफारिश पे छोड़ दिए जाते हैं, कुछ उनकी हालत पहले ख़राब हो चुकी होती है, उनके घर वाले भी दुखी हुए उनसे, तो कभी किसी का फ़ोन आ गया, आपकी भी मजबूरी बन जाती है, आप छोड़ देते हो उन्हें। उनको छोड़ना नहीं है, उनके ऊपर मेरा जो सुझाव है कि कार्रवाई भी नहीं करनी है, उनके परिवार को बुला के जो सप्लायर है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया जाए, बस वही है जो हमें जड़ तक, सप्लायर जड़ तक पहुंचा सकते हैं। उसे पकड़कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए जब शक्ति होगी पूरा इस बारे में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। बाकी हम लोग सारे शहर वाले, ये तो हमारा हल्का ही गरीब शरीफ है जी सारा, आप पहले रह के गए हो यमुनानगर में, आपको पता भी है। तो पुलिस को किसी भी तरह की जरूरत होगी तो सभी साथी हर वक्त हेल्प के लिए तैयार हैं। जय हिंद। पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले मेरी जो पोस्टिंग थी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में थी, मधुबन में हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर को भी मैं देखता था। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से पूरे स्टेट के लिए एक स्टेट एक्शन प्लान नारकोटिक्स कंट्रोल के संबंध में बनाया गया है, और वो सौभाग्य से मुझे मौका मिला उसको ड्राफ्ट करने का। वो मैंने ही ड्राफ्ट किया है, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में भी है, और जो आपने सजेशन दिया है उसी सजेशन के तहत जिला यमुनानगर में करीब 800 लोगों की पहचान पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है, जिनको ऑलरेडी जो हमारा हॉक सॉफ्टवेयर है और एक प्रयास ऐप है जो HSNCB की तरफ से चले हुए हैं, उसके अंदर हमने उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी कर दिया है। और जो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें वो आदमी क्या ड्रग्स लेता है, कितने लंबे समय से लेता है, उसको सप्लाई कौन करता है, सोर्स क्या है उसका, ये सारे की सारे इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी हम उसमें ले रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपका सजेशन आया है
ये मेरे भी माइंड में था कि जो हमारे पुलिस विभाग के द्वारा एक्यूज्ड अरेस्ट किए जाते हैं, जो फॉर्म ऑलरेडी हमने सर्कुलेट किया हुआ है, उस फॉर्म को मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में एसपी साहब की तरफ से सर्कुलेट करवा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई अपराधी चोरी, लूट, डकैती, स्नैचिंग के केसेस में पकड़ा जाता है और यदि वो आइडेंटिफाइड होता है कि वो नशा करने का आदी है, तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारा ऑलरेडी डिजाइंड फॉर्म है वो भरवा करके उनको भी रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, ताकि उससे हमें एक तो सप्लाई चेन के बारे में पता चल सके और एक आइडेंटिफाइड ये हो सके कि भी ये लोग जो हैं एक्यूज तो हैं ही, मुलजिम तो हैं, आरोपी हैं, लेकिन इसके साथ साथ नशे के आदी भी हैं। तो हम उन दोनों बातों पे गौर करेंगे। धन्यवाद। तो नमस्कार, और साहब जो आज यहाँ पहुँचे हम सबको नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी अग्रवाल आशु प्रयास सेवा संगठन का संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ और एक अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। और लगभग जिस प्रकार की आज ये समस्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्या सिर्फ हमारे क्षेत्र की समस्या है, एक छोटे क्षेत्र की समस्या नहीं, विश्वव्यापी समस्या है। जो लोग विदेश में रहते हैं वो लोग भी परेशान हैं इस चीज़ से, जो लोग देश में रहते हैं वो भी परेशान है इस चीज़ से। हम मेन चलेंगे कि किस वजह से ये समस्या शुरू होती है और किस ढंग से इसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, पहले कह दूं, अगर कोई बात राजनीति के बारे में हल्की सी भी किसी को लगे तो बुरा ना माने। सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार। देखिए, जब तक हमारे यहाँ इस टाइम बहुत से साथी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, जितने भी व्यक्ति नशे में संलिप्त होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि रोजगार की समस्या। अगर लगभग हर व्यक्ति के पास इतना रोजगार हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके, तो ये नशे की समस्या थोड़ी सी दूर होगी। क्योंकि जब व्यक्ति, कोई बच्चा दिमाग से फ्री होता है, कोई काम नहीं है उसके पास, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का, 40 साल का कोई भी व्यक्ति जब किसी काम में नहीं है, उसके पास अपने कमाने का भी साधन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है नशे की तरफ जाए। नशे की तरफ जाने का मुख्य कारण क्या होगा वहां कि आप, जैसे बात हो रही है चैन स्नैचिंग की बात हो रही है, या किसी भी ढंग से उसको एक गिरोह जो होता है एक लालच में लेता है कि भाई आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है, अगर आप हमारे साथ संलिप्त होंगे तो आपको हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले उसको दिए जाते हैं 500,000 रुपए, उसके बाद उसको दिया जाता है एक शेयरिंग। उस शेयरिंग के चक्कर में पड़ के नशे की आदत की तरफ बढ़ता जाता है। दूसरी समस्या क्या आती है कि हमारे पास जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनमें से कुछ बच्चे भी हो सकते हैं जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं या कुछ भी है। एक बच्चा ऐसा है जिसके पास साइकिल है, एक बच्चा है जिसके पास मोटरसाइकिल है, एक बच्चा है जिसके पास कार है। हीन भावना से प्रभावित होकर भी बच्चा नशे की तरफ जाता है। जैसे किसी के दोस्त के पास मोटरसाइकिल है और एक बच्चा पैदल आता है, उसकी समस्या क्या होगा? तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, घर वाले नहीं दिलवा सकते, तो वो क्या करता है? इस प्रकार के जो गिरोह बच्चों को तलाश रहे हैं कि किसी ढंग से ये बच्चे हमारे पास आए, उनको थोड़ा सा लालच देके हम उनकी समस्याओं को दूर करें और अपने ग्रुप में शामिल करें। तो मेन मुख्य कारण यही है कि हमें स्कूल कॉलेज तक पहुंचना है और उन बच्चों को कम से कम खींचना है कि जो इस प्रकार के नशे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ रोजगार की समस्या मैंने आपको बताई है, इसको कम करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय। रिस्पेक्टेड डीएसपी साहब दर्शन लाल खेड़ा जी, सेठी साहब, और यंग एंड जेनेटिक अपने गुरबाल जी, जिनका हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं मैं अग्रसेन कॉलेज में भी देखता हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम ये कराते हैं बच्चों के उसमें। और ये एक प्रेरणा जो मैं, क्योंकि पहले वाली पुलिस और आज वाली पुलिस में मैं देखता हूँ कि बहुत सारा अंतर है। पहले वाली पुलिस का कुछ एक खौफ, एक डर, लेकिन आजकल क्या है, पुलिस कम से कम उन मुद्दों के ऊपर बात करती है। और ये मुद्दा जो है नशा वाला, ये प्रैक्टिकली, क्योंकि 21 साल से मैं कॉलेज में काम कर रहा हूँ, और वो बच्चे जो नशे के लत में पड़ जाते हैं वो लास्ट में अपने परिवार को कहीं ना कहीं पूरी तरह से आहत करते हैं। और मैं, डीएसपी साहब ने अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करी हैं, और वो
डिस्कस नहीं है, वो कम से कम एक उन्होंने प्रेरणा दी है हमें कि हमें जब तक पब्लिक का सहयोग हमें नहीं मिलेगा, पब्लिक आगे नहीं आएगी, पब्लिक पुलिस को नहीं बताएगी, तब तक हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप सबकी भागीदारी पुलिस के साथ जब तक नहीं होगी तब तक हम इस नशे के ऊपर कभी भी काबू नहीं पा पाएंगे। हम बार बार पुलिस को, हम बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते हैं कि नहीं जी सर उसका काम था, उसका काम था। हमारा क्या काम है? हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, सोसाइटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। जब तक हम इस यहाँ इकट्ठे होने का पर्पज ही यही है, उद्देश्य यही है। आज डीएसपी साहब ने, गुरदयाल जी ने हमें यहाँ पर सबको बुलाया, किस लिए बुलाया? ये चीजें तो ये भी जानते हैं कि किसको पकड़ना है, किसको क्या करना है, सब जानते हैं। इनका एक तंत्र जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तंत्र है, लेकिन हम सबको इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है, हम सबको यहाँ पर बुलाने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि जब तक अगर आपको समाज से नशा खत्म करना है तो हमें हर एक आदमी की, हमारे शहर के हर एक पर्सन की जिम्मेदारी है कि हमें आगे आकर कम से कम पुलिस को बताना है कि ये पर्सन नशे से रिलेटेड नशा दे रहा है, बच्चों को उसको कहीं ना कहीं कभी भी छोटे, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल नजरअंदाज कर देते हैं। अरे मेरा क्या काम है, बच्चा मेरा थोड़ी है, बच्चे को तो मेरा बच्चा थोड़ी है ये जो नशा ले रहा है। लेकिन वो बच्चा आगे चलकर आपके बच्चे को भी खराब कर सकता है। आपको वो चेन तोड़नी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं इस तरह का एक जो ड्रग्स का मामला है वो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। मेरे डीएसपी साहब से, क्योंकि मैं कॉलेज से संबंधित हूँ, ये खासकर अगर हम इसको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर बहुत सारे ऐसे जो एक छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम चलाएं, नाटक से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाएं, कुछ इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह से कुछ बनाकर जब हम स्कूल कॉलेजेस में इस तरह के बच्चों के पास जाएंगे, क्योंकि मैं जो सर्वे मेरा जो नशे से संबंधित है अगर मैं उससे बात करूं तो ये 16 से लेकर 23 साल के बीच, 15 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 इस साल का जो एज का बच्चा है वो नशे की तरफ बड़ी जल्दी से अग्रसित होता है, बड़ी जल्दी से उसको इस चीज का कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लत जो है वो वहीं से पकड़ती है और वो लत इस एज फैक्टर को ही कहीं ना कहीं हमने पकड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपके सबके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों की साइकोलॉजी पर आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ हम बात नहीं करते, हम बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक चीजें हैं उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। बच्चे का हमेशा हाव भाव आपको चेक करना पड़ेगा। आपके घर में बच्चा आता है सुबह के टाइम या शाम को स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, खासकर आजकल सबसे बड़ी समस्या हम क्या करते हैं, हम तो काम में व्यस्त हैं, एक ट्यूशन टीचर लगा दिया हमने और ट्यूशन टीचर पे जा रहा है, वो एक्टिवा लेके चला गया, गाड़ी लेके चला गया, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है हमारी कोई चेक नहीं है उसके ऊपर। और वो स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद किस तरह का उसका चेंज है, किस तरह का उसके हाव भाव में चेंज है, जब तक हम उन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरह का काम कर ले हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे के ऊपर आपको, आपके बच्चे, पड़ोस के बच्चे, कोई भी बच्चे हैं उनके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ड्रग्स में बच्चा खत्म नहीं होता, वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरी सोसाइटी खत्म हो जाती है। तो मैं सभी का, मैं डीएसपी साहब का बड़ा धन्यवादी हूँ, गुरदयाल जी का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इस तरह का मोटिवेशनल प्रोग्राम जो आपने किया गया उसके लिए आज आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपको बड़ी हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी जितने भी गणमान्य नागरिक यहाँ पर बैठे हैं उन सबको अनुरोध करता हूं कि पुलिस का सहयोग करें और इस नशा मुक्ति के लिए कम से कम आप अपना एक स्टेप आगे बढ़ाएं ताकि पुलिस अपना एक सुचारू रूप से काम कर सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब। हमारे बीच में हर वर्ग से यहाँ पे सामान्य सदस्य आए हुए हैं और ये इसीलिए है कि ताकि अलग अलग मोटिवेशनल हमें मिलता रहे। जिम से हैं, हमारे जिम वाले कई उस्ताद जी हैं, कोच हैं, कई जोनी भाई, रवि भाई पहलवान जी हैं, ताकि इनको देख के इतने बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ है, जो इनके साथ रहते हैं वो उनका मतलब ही नहीं नशे की तरफ चले जाएं। वो जैसे मेरा खुद का अपना व्यवहार रहता है, मैं तो अपनी फैमिली मानता हूँ सभी को, आपको पता, आप भी मुझे अपनी फैमिली मानते हो, बिल्कुल भाई मानते हो और इतना मान सम्मान मिला है, मैं उसके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का ही। और ये जैसे हम इनको मिलकर चलेंगे तो अगर हम इसी तरीके से मोटिवेशन करते रहेंगे तो बच्चा नशे की तरफ नहीं जाएगा जी। हमारी पूरी फैमिली में कोई नहीं करता नशा, बिल्कुल कभी 4 पीढ़ियों से नहीं किया किसी ने। और इसका हमें क्या फायदा मिलता है, हमें आगे अपने बच्चों को बताने की जरूरत नहीं बेटा नशे से दूर रहना है, उस पर टॉपिक पे चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि वो जाएंगे नहीं तो देखा ही नहीं कभी। तो हमारे आपसे बस बार बार यही करा है, जोनी भाई, रवि भाई, आइए एक मिनट दो भी आप ही। पहलवान जी है हमारे अखाड़े में, बच्चों को बड़ी धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। हमारा बालाजी अखाड़ा हनुमान गेट पे चलता है ये, और नशा मुक्ति अभियान के तहत हम छोटे छोटे दंगल कराते हैं गाँव में जाके, और उससे बहुत फर्क पड़ रहा है बच्चों को, और अपने बच्चों को खेलों की तरफ जरूर करें। धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, तो नशे का जो कारण है वो एक नहीं है ये, तो क्योंकि जितने भी आदमी यहाँ पे विचार रखेंगे मन से, तो किसी का कोई कारण बनेगा, किसी का कोई कारण बनेगा, लेकिन जो मूल है वो मूल है हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है सोसाइटी में परिवारों का। कुछ परिवारों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, और वहाँ पे हम बच्चों को परवरिश के दौरान क्या सिस्टम करते हैं, बच्चा मांगता है 500 रुपये, उसकी रिक्वायरमेंट 500 रुपये की है, हम उसके हाथ में थमा देते हैं 1000 रुपये। तो जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन परिवारों की अच्छी है, वहाँ हमें बच्चों की परवरिश अभाव में करनी चाहिए। बच्चों को अभाव में यदि उनकी परवरिश करोगे, उनको शो ऑफ नहीं करोगे, तो उनको चीज़ों की वैल्यूज़ का पता होगा। उनको ये पता होगा कि भी आपकी परवरिश आपके पेरेंट्स किस कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे बच्चों की परवरिश अभाव में करें, और जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन वीक है उनके बच्चे इसलिए भी नशे की तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाती। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से या चार्म की वजह से लगाओ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं हो पाती, इसलिए भी वो गलत संगत या नशे की तरफ जाते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ऐसे परिवारों से वो अपने बच्चों की एटलीस्ट जो ज़रूरत है उसको ज़रूर पूरा करें, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा अभाव भी महसूस ना हो और उसकी कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाए। तो ये एक बैलेंस है जो परवरिश के दौरान हर परिवार को, हर पेरेंट्स को ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा यदि हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं उसको एक अच्छा नागरिक नहीं बना पाएंगे। अपने बच्चों को इसलिए लिमिटेशंस को उनका दायरा पता होना चाहिए। जब एक मैच्योरिटी एज हो जाती है उसके बाद फिर ये कोई बात नहीं है, फिर वो चीज़ों को अपने आप समझ सकते हैं। लेकिन जब तक वो मैच्योर एज में नहीं है तब तक इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए। तो इसके अलावा संगत भी बड़ी चीज़ है। अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा हो जाता है यदि उसकी संगत बुरी है। तो ये ज़रूर फैमिली ध्यान रखे कि मेरा बच्चा किस तरह के बच्चों के साथ आता जाता है, किस तरह के बच्चों के साथ बैठता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या ओड आवर्स में जहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाहर रहने की वो क्यों रहता है, लेट घर क्यों आता है, नशा करके तो नहीं आता। तो कुछ चीज़ों को फैमिलीज को बच्चों पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। अपने बच्चों को और अपने परिवार को समय दें। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें हैं जिस पे यदि हम ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। लास्ट में मेरा ये निवेदन है आज के प्रोग्राम के माध्यम से कि हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, एक मैसेज यहाँ से जा रहा है। इसके साथ साथ जितने लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग एक पैदल मार्च हमारे जो मार्केट के बीच में से हम निकलेंगे। साथ में हमारे जो बैनर्स हैं या कोई स्लोगन है नशे के खिलाफ, जो भी आपको स्लोगन ठीक लगता हो उसके माध्यम से हम निकलेंगे, ताकि एक मोमेंटम यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसका बाहर भी जाए। तो उसके बाद हम यहाँ से फिर अपने अपने घरों की तरफ लौटेंगे और कोशिश करेंगे 26 तारीख के प्रोग्राम में आप लोग दोबारा जिला स्तर पे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें शामिल हों। धन्यवाद। गुरदयाल जी, मुझे आज इस प्रोग्राम में आके एक अपनी बात करने का मौका मिला, इसके लिए मुझे सबका धन्यवाद करना है।
मैं रोटरी क्लब जगाधरी के साथ जुड़ा हूँ और 2 साल से इसमें एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। रोटरी 1905 में पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हुई थी। 1905 से रोटरी पूरे वर्ल्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और हमारा क्लब 1971 से रोटरी क्लब जगाधरी 1951 से 72 साल हो गए इस क्लब को कार्य करते हुए। इस क्लब का कार्य सिर्फ सेवा करना है और अब हम 2 साल से सर हमारा जो रोटरी का टारगेट है वो हम सभी स्कूल्स में जाके अपने क्लब मेंबर्स के साथ मोटिवेशनल टॉक्स कर रहे हैं बच्चों के साथ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जाके, क्योंकि जो शुरुआत है नशे की जो बेच रहे हैं वो तो कारण है ही है, या जो खरीद रहे हैं वो भी कारण है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिलीज को इस तरफ लेके जाएंगे भाई वो इस तरफ ना जाएं, और शुरुआत होती है हमारे बच्चों से। बच्चे जो स्कूल में छोटी एज में सीखते हैं वही आगे जाके उन्हें प्राप्त होता है और हमारा यही टारगेट है भी हम हर मंथ में कम से कम 3 या 4 स्कूल कवर करते हैं सर, क्योंकि टाइम हमारे साथ जितने व्यक्ति जुड़े हैं सारे बिजनेसमैन हैं, सबकी फैमिलीज अपने कार्य भी हैं, तो संडे या सैटरडे तो मैं यही आपसे सर कहना चाहता था। पिछले साल इसी साल हमने प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमारे साथ एसपी साहब भी आए थे हांडा जी एक प्रोजेक्ट में। तो आप अगर हमें किसी जगह अगर समझते हो भाई हमारा रोटरी क्लब ऑफ जगाधरी रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर भी है, तो किसी जगह हमें समझते हो भाई मोटिवेशनल टॉक्स या कोई रखवानी है तो आप हमें सेवा का मौका जरूर दें, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं जी। चलिए आप देख सकते हैं डीएसपी राजेश कुमार, एसआई गुरदयाल सिंह एवं पुलिस की टीम और समाज सेवी संगठन जागरूक रैली निकालने के लिए चल पड़े हैं। वृद्ध आश्रम से अलग अलग बाज़ारों से होकर गुजरेंगे, हाथों में तख्तियाँ लिए हुए नशे से दूर रहने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन और युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जागरूक रैली निकालते हुए डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई गुरदयाल सिंह उनके साथ मौजूद हैं। आपने हमारा सहयोग किया और इस यात्रा में हमारे साथ, और हम आपसे भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे कि आप समाज को जागरूक करने के लिए और बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, युवा साथियों का भविष्य बचाने के लिए हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ये जोर से यहाँ से मैं बोलूँगा नशा मुक्ति, आपने बोलना है हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? नशा मुक्ति हमारी जिम्मेदारी, नशा मुक्ति हमारी जिम्मेदारी, नशा मुक्ति हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू जी, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे? नशा मुक्ति के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, सामाजिक संस्था भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नशा बढ़ता ही जा रहा है। नशा मुक्ति के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक हम सब लोग मिलकर के एक संगठित कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम इसको जड़ों से नहीं उखाड़ सकते। इसी का हमारा ये प्रयास है ताकि हम जनता के बीच में जाएं, जनता के सहयोग से, उसके बाद हम कुछ इसके सफल नतीजे निकाल सकते हैं। क्या कहना चाहें, जो नशा आता है वो कहाँ से आता है? नशा हमारे बीच में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को लगातार खोखला करते रहते हैं, कोई बाहर से ये लोग नहीं हैं, उन्हें सिर्फ हमें चिन्हित करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो जब एक पीने वाला पकड़ा जाता है तो सप्लायर क्यों नहीं पकड़े जाते? बड़े बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जाते? छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पिछले 1.5 महीने में यदि जिला यमुनानगर की पुलिस की कार्रवाई देखोगे तो कम से कम 4 से 5 मुकदमे बड़े कमर्शियल क्वांटिटी के हमने दर्ज किए हैं, जिसमें बड़े गिरोह के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार हुए, सलाखों के पीछे हैं, और उसमें जितना भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज है उनको हम हिट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ से पीछे से सप्लाई आ रही है, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट हो या हमारे यहाँ जानी हो सप्लाई, तो आगे और पीछे का जो भी चैनल है उस पूरे चैनल को ध्वस्त करने की कोशिश रहती है पुलिस की। चलिए, ये थे डीएसपी राजेश कुमार, जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत वृद्ध आश्रम में एक कार्यक्रम रखा और लोगों को जागरूक किया कि किस प्रकार से आज के युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामाजिक संगठन और लोग यहाँ पर पहुँचे और एक पैदल मार्च भी निकाला गया